ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कृषि के साथ साथ पशुपालन गतिविधियों का हमारी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। राजस्थान में इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में पशुपालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि इस क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा और बढ़े तथा किसानों एवं पशुपालकों की आय में भी वृद्धि हो। सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुई पशुपालन गोपालन विभाग तथा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में हमने मुक्त पशुओं की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी। अब गाँव ढाणी तक पशुधन के लिए चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर चरणबद्ध रूप से 1478 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं तथा 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों एवं 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बजट घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पशुधन की बहुलता को देखते हुए डेयरी के विकास की बड़ी संभावनाएं छिपी है। राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जो अभी तक संगठित रूप से डेयरी सेक्टर से नहीं जुड़ पाए हैं। आरसीडीएफ इन क्षेत्रों को जोड़कर सरस डेयरी का विस्तार करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर नए डेयरी बूथों के आवंटन को गति दी जाए। अगले 2 माह में अधिकाधिक डेयरी बूथों का आवंटन हो। उन्होंने कहा कि कोविड की इन विषम परिस्थितियों में रोजगार की दृष्टि से ये डेयरी बूथ लोगों के लिए आजीविका का माध्यम बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी बूथों के माध्यम से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही प्रदेश में डेयरी क्षेत्र का फैलाव करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे गौशालाओं सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकेगी। गौशालाओं में गोवंश के संरक्षण के लिए माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में गांव ढाणी तक पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने और पशु चिकित्सा की सुविधा के लिए पशु चिकित्सा उपकेंद्र एवं पशु चिकित्सालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी रूप से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक पशु चिकित्सा कार्मिकों की कमी को पूरा करने के लिए अर्जेंट टेम्परेरी बेसिक पर सेवाएं लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बैठक में मौजूद गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि प्रदेश में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय विकास तथा सहकारिता विभाग के साथ समन्वय कर डेयरी बूथों के विस्तार के काम को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। पशुपालन राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि राज्य में विभिन्न बजट घोषणाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में पंचायत स्तर तक नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं, जिसका लाभ गांव ढाणी तक पशुपालकों को मिल रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।